How dare you say that Jesus Christ was a liar, peace be upon him? Brother, did Jesus Christ, peace be upon him, lie? Did he lie, yes or no? Yes or no? Saya tidak bisa mengatakan dia bohong. Maksud dan tujuan ayat itu I cannot say berbeda. something. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ईसाई पादरी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इस्लाम कबूल करने के लिए पहुंचा, मगर दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा हो गया। इस झगड़े पर मबनी वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। अगर आप पहला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर आप पहला हिस्सा देख चुके हैं तो आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब। वीडियो के पहले हिस्से में जहां पर गुफ्तगू का सिलसिला रुका था वो ये था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक मौके पर इसे ये कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से मछली के पेट में 3 दिन जिंदा गुजारे और फिर वो जिंदा ही बाहर आए, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस जमीन से उठा लिया था और जिंदा उठाया गया था, और वो जिंदा ही लौटाए जाएंगे। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें इस ईसाई की ही मजहबी किताब यानी बाइबल से लेकर बताई थी और साबित की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को जब ये बता दिया कि जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा रखा, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जिंदा रखा है और वो दुनिया से सिर्फ पर्दा कर चुके हैं, उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई है, यानी कि अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स से सवाल किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हुए या वो मर चुके हैं? नाउजुबिल्लाह। जवाब में इस ईसाई ने खुद कहा कि वो कब्र में मुर्दा हालत में हैं, जबकि किसी भी ईसाई का ये यकीन नहीं होना चाहिए और किसी मुसलमान का भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया तो हमें उन्हें जिंदा ही कहना चाहिए। लेकिन हम मुसलमान क्या, ये ईसाई कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह मर चुके हैं। ये सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा फिर तो वो पैगंबर ही नहीं कहलाए, और आप मुसलमानों के भी एक पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। इस बात पर मुझे गुस्सा आ जाएगा, गो कि आप ईसाई हैं मगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही तौहीन कर रहे हैं। According to the Bible, was Jesus Christ dead or alive? Di dalam kubur dia mati. He died. That means he did not fulfill the prophecy. That means Jesus Christ, peace be upon him, lied. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, Jesus Christ, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 38 जो कि बाइबल का हिस्सा है और ईसाइयों की ही मजहबी किताब है, यानी कि सवाल करने वाले की मजहबी किताब है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि वो जिंदा है। तुम कह रहे हो कि वो जिंदा नहीं है, यानी कि आप ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, नाउजुबिल्लाह, और बाइबल में भी झूठ लिखा हुआ है। Sign of Jonah, as Jonah was 3 days and 3 nights in the heart of the earth. If Jonah was alive, even Jesus Christ, peace be upon him, should be alive. If he's dead, that means he didn't fulfill the prophecy. Do you mean to say Jesus Christ, peace be upon him, lied? Was Jesus Christ a liar? I love Jesus Christ. If you say that, I will get angry. How dare you say that Jesus Christ was a liar, peace be upon him? डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। मेरे सामने वाज़ेह अल्फाज में बताओ, क्या तुम ये समझते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? हाँ या नहीं में जवाब देना। जवाब में शख्स ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे थे, मगर इस आयत का मतलब कुछ और है, आपने खुद से मतलब घड़ लिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ रहा था, उनकी अंग्रेजी और उर्दू मिक्स होने लगी थी। उन्होंने कहा कि ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रह सकते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी दुनिया से जिंदा उठाया जा सकता है और वापस जिंदा भेजा जा सकता है। जब बाइबल में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मुर्दा हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तुम कैसे ईसाई हो, तुम बाइबल पर ही यकीन नहीं कर रहे, कैसे क्रिश्चियन हो तुम? डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। How dare you say that Jesus Christ was a liar, peace be upon him? Brother, did Jesus Christ, peace be upon him, lie? Did he lie, yes or no? Yes or no? Saya tidak bisa mengatakan dia bohong. Maksud dan tujuan ayat I itu cannot say berbeda. something. You cannot say. But the Jesus Christ, peace be upon him, is saying in your Bible that as Jonah was, if Jonah was alive, he has to be alive. It is so clear cut. Why do you think he's dead? Where does it say in the Bible he was dead? He never claimed that he was dead. You are thinking wrong. Should you believe in the Bible or not?
Are you a Christian? Are you a Christian? Saya Kristen. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब गुस्से में बार बार कहा कि तुम ईसाई भी हो या नहीं, तो जवाब में शख्स ने कहा कि आई एम क्रिश्चियन, हाँ मैं ईसाई हूँ। और आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में जो लिखा है वो ये बयान किया गया है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रह सकते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला जमीन में दफन होने के बावजूद जिंदा रख सकता है। आप ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मगर मैं ऐसा नहीं समझता। ये दोनों आयात अलग अलग हैं और इनका मफहूम भी मुख्तलिफ है। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये मिसाल इसलिए नहीं दी थी कि वो ये बता सकें कि वो खुद जिंदा हैं। ये ईसाई अब फर बोलने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम्हें बाइबल के बारे में मुझसे ज्यादा इल्म है तो ठीक है, मुझे एजुकेट करो, मुझे पढ़ा दो, बताओ। और इस बात पर पूरा हॉल हंसने लगा था। जवाब में शख्स ने कहा कि मुझे आपसे ज्यादा बाइबल का इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फिर मेरे भाई मेरी बात को समझो और सुन लो और इसी को समझ लो, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पर यानी कि स्लेब पर लटकाया गया वो जिंदा थे। जब उन्हें वहां से उतारा गया तो जाहिरन वो मर चुके थे मगर वो जिंदा थे। उन्हें जब जमीन में दफना दिया गया जाहिरन वो मर चुके थे मगर वो जिंदा थे। ठीक उसी तरह से जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए वो जिंदा थे, अंदर 3 दिन या उससे ज्यादा वक्त गुजार दिया, जब वो बाहर आए तब भी वो जिंदा थे। ये मिसाल बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद दी है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मगर शायद ये ईसाई कुछ समझने को तैयार नहीं था और लड़ने के लिए आया था, मगर इसने कहा था कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसी उम्मीद पर गुस्से के बावजूद इसे समझाना चाह रहे थे कि ये शायद इस्लाम कबूल करेगा। You make me understand. If you know the Bible better than me, make me understand. What is the sign of Jonah? Tell me. Tell me. Educate me. Saya bukan mengatakan lebih paham. I don't say that I have understanding better pemahaman than kita you. berbeda. I don't think that I don't think that I have understanding better than you. If you don't have understanding better than me, then follow me. So according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, fulfilled the sign of Jonah. He was put on the cross, but he did not die on the cross. Same thing as the Quran says, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They killed him not, neither did they crucify him. It was only made. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात फिर कुरान मजीद से भी साबित कर दी। फिर अचानक से ये शख्स कहने लगता है, अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लेब पर यानी क्रॉस पर लटकाया गया था तो वो वहीं पर मर गए थे। नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, बाइबल में ये बात कहाँ लिखी है, मुझे लाकर दिखाओ। बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को भी क्रॉस यानी स्लेब पर लटका दिया गया तो वो जिंदा रहे, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। ये बात बाइबल में लिखी है। मेरे भाई, आपको लगता है कि बाइबल खुदा न खास्ता झूठी किताब है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोल रखा है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना सवाल फिर दोहराया, मगर ये शख्स इधर उधर की बातें करने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से अपना सवाल दोहराया, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? इस शख्स ने गुस्से से ऊंची आवाज में एकदम से कहा, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फौरन से कहा, दुरुस्त। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पादरी को वहीं से पकड़ लिया, कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोल रहे तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं फिर? डॉक्टर जाकिर नाइक की इस हाजिर जवाबी पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। Jesus Christ lied, peace be upon him. Do you want to call Jesus Christ a liar, Nauzubillah? Kesamaannya, Brother, do you want to call Jesus Christ a liar? kesamaannya Jesus adalah Christ, answer my question. Do you want to call Jesus Christ, peace be upon him, a liar? tidak bohong. No. Correct. So he said he will be alive, so why are you saying he's dead? Are you following the teachings of Jesus Christ or Zakir Naik? Gospel of Matthew. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने बाइबल की आयत से हवाला दिया है और मैं उन पर यकीन रखता हूँ, मगर तुम बाइबल की उन आयत को नहीं मान रहे हो। तुम सच्चे ईसाई नहीं हो, तुम मुझसे भी बुरे ईसाई हो। मैं मुसलमान होकर भी कुछ हद तक ईसाई हूँ क्योंकि मैं बाइबल की इस आयत पर यकीन रखता हूँ, मगर तुम ईसाई होकर भी ईसाई नहीं क्योंकि तुम इस आयत को झुटला रहे हो। जवाब में ये शख्स कहने लगा कि बात ये नहीं है कि कौन अच्छा है, कौन स्मार्टर है, किसके पास ज्यादा इल्म है, कौन अच्छा ईसाई है, कौन बुरा ईसाई है, लेकिन आप मेरे नुक्ते नज़र को समझें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ है।
आपके और मेरे नजरिए में उतना ही फर्क है जितना जहन्नुम और जन्नत में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मुझसे मुख्तलिफ हैं और मैं समझता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और वो जिंदा हैं और आप ऐसा नहीं सोचते, तो इसका मतलब है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। मैं तो मानता हूं और आप मुझसे मुख्तलिफ हैं। Are you following the teachings of Jesus Christ or me, Zakir Naik? Who is a better Christian, you or me? Who is a better Christian, you or me? Bukan masalah lebih baik dan lebih pintar dan lebih tahu. It is not Tapi pemahaman it is not Zakir a Naik matter dengan better pemahaman or saya have more sangat knowledge. berbeda. But my Seperti langit dan understanding bumi. is really different from yours. If you are different, that means you don't believe in Jesus Christ, peace be upon him. My thing is Jesus Christ, peace be upon him. Even according to the Bible. दोस्तों, उसके बाद इस शख्स ने जो शुरू से ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था, अचानक से कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं और ये बात बाइबल में लिखी है। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने थोड़ी देर पहले ही बाइबल से निकालकर ये बात साबित की थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, लाओ दिखाओ मुझे बाइबल की कौन सी आयत, कौन सा नंबर, कौन सा हिस्सा है जहां पर यह लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह मर चुके हैं, लाओ दिखाओ। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। शायद लोगों को लग रहा था कि ये ईसाई पादरी है, इसके पास इसका जवाब भी होगा, मगर आगे से कहने लगा कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, आज की रात तो मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रॉस पर यानी सलेब पर ही जब लटके थे तो वो मर गए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो फिर गलत कौन हुआ? अगर तुम्हें इल्म ही नहीं है, अगर तुम मुझे इस वक्त दलील से साबित नहीं कर सकते हो, तो फिर गलत कौन हुआ? मैं ये सवाल पिछले 25 साल से पीस टेलीविजन पर और अपने हर मुनाज़रे और तकरीर में लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझे एक आयत बाइबल से निकाल कर दिखा दो जिस पर किसी को एतराज़ ना हो और वो आयत उसका तर्जुमा ये कहता हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं, तो मैं मान जाता हूँ। मैं ईसाइयों को कहता हूं कि कोई एक ऐसी आयत निकाल दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि वो खुदा हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईसाइयत आजकल के दौर में गलत रास्ते पर चल रही है। Wait, what did he say? It is clearly written in the Matthew, in the Bible, in the Matthew. Where? Which verse? Tell me. Chapter number, verse number, tell me. Saya tidak mungkin saya bacakan malam ini, tapi saya tidak bohong. Yesus, It is impossible. mati disalib. Stop. Wait. Stop. It is impossible for me to read it now. So whose fault it is? I've been asking this question for 25 years on the Peace TV channel. Get me one verse. I have a debate with the doctor of divinity. डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा बहुत आ चुका था। उन्होंने कहा कि मैं आपके ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों के साथ बहस कर चुका हूं 25 साल से, वो भी कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे बताओ इंडोनेशिया में यहाँ का सबसे मशहूर पास्टर कौन है, ईसाइयों का सबसे मशहूर पादरी? जवाब में ये शख्स कहता है कि मैं पादरियों को नहीं मानता, मैं सिर्फ बाइबल पर यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अगर बाइबल को मानते हो तो तुम्हें बाइबल से हवाला क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें बाइबल पर यकीन ही नहीं। मैं बाइबल से ही तो बता रहा हूँ, बाइबल और किताब पर तो तुम्हारा यकीन ही नहीं है। Who is your most famous pastor in Indonesia? Brother, who is your most famous pastor in Indonesia? Brother, who is your most famous pastor in Indonesia? Pastor, saya tidak percaya kepada pastor, hanya percaya kepada Alkitab. I don't believe in the priest. I believe in Alkitab. You believe it? Alkitab, believe in the Bible. Al-Kitab. You don't know the Kitab. I know the Kitab. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई नहीं किया गया, उन्हें मारा नहीं गया। कुरान पाक, बाइबल और इन मजहबी किताबों से साबित होता है कि वो जिंदा हैं और मैं साबित कर चुका हूं। आपने कहा था आपके 3 सवाल हैं, तीसरा कौन सा सवाल है वो भी पूछ लीजिए। तीसरे सवाल में भी शख्स ने यही कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर सूली पर लटकाया गया था तो वो कौन था जिसकी मौत हो गई? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि लगता है कि आपने मेरी बातें गौर से नहीं सुनी। कुरान पाक और बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो मारा गया, ना क्रूसीफाई यानी कि सूली पर लटकाकर उनकी जान ली गई। वो जिंदा थे और वो जिंदा ही इस दुनिया में दोबारा आएंगे। अल्लाह ने जाहिरन ऐसा दिखाया कि वो मर गए हैं, मगर वो जिंदा हैं और उन्हें जिंदा ही उठाया गया है। और जब कुरान ने कह दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो मुझे इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि सूली पर किसको लटकाया गया था, वहाँ पर किसकी मौत हुई थी। मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है जब कुरान पाक और बाइबल ने कह दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। What is your third question? What is your third question? Pertanyaan ketiga apa, Pak? Pertanyaan berapa? Ketiga? Ketiga. Pertanyaan saya tadi, kalau ada peristiwa penyaliban,
siapakah yang tersalib itu? If there was crucifixion, डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी बार अपना जुमला दोहराया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कुरान पाक और बाइबल की रोशनी में। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहते ही डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से हट गए। दोस्तों ये मंजर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक दिलचस्प और अहम सवाल करने जा रही है। The Quran is very clear. All those who differ are full of doubt. I don't want to waste my time in doing research. Who was crucified? Was he or was he not? I am very clear. Prophet Jesus, peace be upon him, wasn't crucified. Hope that answers the question. Can we have the next question? दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपकी इस शख्स के बारे में राय क्या है। अगर आपने इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो आप भी देख सकते हैं वो हिस्सा, और ये हिस्सा देखने के बाद अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि आपके ख्याल से ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा था। टीम हम कदम आपसे इल्तमास करती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।